Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter Albert Einstein at school. What is the one you are reading? जब एल्जा ने उससे पूछा कि कौन सी किताब तुम पढ़ रहे हो, ए बुक ऑन जियोलॉजी, तो एल्बर्ट ने आंसर क्या दिया? जियोलॉजी की किताब. जियोलॉजी मीन भूगर्भ. जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स. डू यू लर्न दैट? तो जियोलॉजी भूगर्भ क्वेश्चन किया एल्जा ने. चट्टानें और वस्तुएं. डू यू लर्न दैट? क्या तुम उसे याद करते हो? देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? तब तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? क्वेश्चन किया उसने. उसने कहा कि फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट. तो एल्बर्ट ने आंसर दिया कि क्योंकि वो इसे पसंद करता है. इज दैट ए गुड इनफ रीज़न? उसने क्वेश्चन किया एल्जा से कि ये क्या एक अच्छा कारण नहीं है? एल्जा साइड. एल्जा ने आह भरी. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट. एल्जा ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो निसंदेही एल्बर्ट. शी सेड बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा. लेकिन ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी सहायता नहीं करेगा. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक. किताबों के अलावा उसको म्यूज़िक जो है वो कम्फर्ट देता था, सुकून देता था. एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. और वो अपनी वायलिन को रेगुलरली बजाता था जब तक उसकी लैंडलेडी उसको आकर के ये नहीं कहती कि इसे बंद करो. रुकने के लिए नहीं कहती. उसके घर की मालकिन. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्वस शी सेड. वो ये कहती थी कि ये वेलिंग मीन रोना पीटना, रोना मुझे घबरा देता है, मतलब इसको सुन करके मैं घबरा जाती हूँ. देयर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस. वो कहती कि इस घर में तो पहले ही बहुत सारा शोर शराबा है. विद ऑल द किड्स कॉलिंग, मतलब बच्चों के चीखने का बहुत शोर होता है इस घर में. वो कहती कि पहले ही शोर शराबा बहुत है और तुम और शोर कर रहे हो वायलिन बजा करके. एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम होल. एल्बर्ट ये बताना चाहता था कि ज़्यादातर उसी के कारण वे ज़्यादा चीखते थे, किंतु उसने चुप रहने का निश्चय किया. मतलब वो बताना चाहता था कि बच्चे उसके पीटने के कारण ही चीखते थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसके लिए चुप रहना ही अच्छा होगा. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक. तो एल्बर्ट कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा. वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए. उसने यूरी को कहा. और वो कहता है कि जब वह 6 महीने अकेले म्यूनिक में रह चुका था, मतलब 6 महीने उसको हो गए थे वहाँ रहते हुए. इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. कहता है कि बेतुका है. अब्सर्ड मीन बहुत ही बेतुका है ये यहाँ पर रहना, बकवास है. वो कहता है दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इस तरीके से आगे चलना मेरे लिए. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बिन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम. और एंड में इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि मैं अपने पिता के पैसे और हर एक का समय बर्बाद कर रहा हूँगा. कहता है कि अंत में ऐसा ही होगा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँगा और मेरे पिता के पैसे भी बर्बाद कर दूँगा. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. अच्छा यही होगा कि मैं अब अपनी पढ़ाई को रोक दूँ यहीं. तो एल्बर्ट कहता है कि मेरे लिए ये बकवास है कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँ. वो कहता है अंत में मैं अपने पिता के पैसे और हर एक का टाइम बर्बाद कर रहा हूँगा. वो कहता है करूँगा मैं इस तरीके से. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. कहता है कि यहाँ रुक जाना ही मेरे लिए अच्छा है.
एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, फिर तुम क्या करोगे, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। एल्बर्ट ने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। वो कहता है कि अगर मैं मिलान चला गया तो मैं डरता हूँ कि मेरे पिता मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, तब तक उसके दिमाग में क्या हुआ, एक चमक आ गई, एक नया ही आइडिया आता है उसके दिमाग में। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? तो यूरी से उसने पूछा है, क्या तुम एक फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कुछ तो मेरे दोस्त हैं। सेड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? वो कहता है, डॉक्टर नहीं, कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कभी भी कि एक डॉक्टर के पास जाऊं मैं। क्यों? सपोज, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, मान लो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है। सपोज डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, मान लो कि डॉक्टर ये कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना सही नहीं है। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और डॉक्टर ये कह दे कि मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। नाड़ी की शिथिलता, नर्वस ब्रेकडाउन मीन नाड़ी शिथिलता, नाड़ियों का शिथिल पड़ जाना। आई कैन नॉट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, मुझे कोशिश करनी चाहिए। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्वस, ऐसे डॉक्टर को ढूंढने के लिए जो इसमें विशेषज्ञ हो, स्पेशलाइजेज इन नर्वस, नाड़ी विशेषज्ञ हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, कहता है कि बहुत सारे हैं उनमें से, यूरी ने कहा उसे। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन एडेड, कुछ क्षण के लिए तो वो हिचकिचाया और फिर उसने कहा, रादर रिलेक्टेंटली, थोड़ा इच्छा नहीं थी उसकी बोलने की लेकिन फिर भी कहा उसने, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक। तो वो कहता है कि मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछूंगा यदि वे किसी एक को जानते हों, यदि तुम चाहो तो। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, क्या तुम पूछोगे? ओ धन्यवाद तुम्हारा यूरी। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, ऐसी बात सुनकर के एल्बर्ट की आंखों में चमक आ गई। वेट ए मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन येट, रुको, अभी तक मैंने किसी को ढूंढा नहीं है। ओ बट यू विल, लेकिन तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर मैं ऐसा कर भी लेता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार होगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, वो कहता है कि वो करेगा, एल्बर्ट ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। तो कहता है कि मुझे सचमुच ही, आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे सचमुच ही नाड़ी शिथिलता होने वाली है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ये उसके लिए आसान होगा। ही लाफ्ड मैरिली, खुशी से हंसा वो। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी, इससे कम नर्वस तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, यूरी ने कहा। A day or two at school will soon put that right, एल्बर्ट assured him. एल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया कि 1 या 2 दिन स्कूल में सब कुछ ठीक कर देंगे। assured him मीन विश्वास दिलाना। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.